किया। हम लोग इसी तरह से रोस्टर वाइज, चाहे उसमें हम लोगों को उस समय आगे बढ़ाना पड़े, दो तीन बार भी पानी पड़े, लेकिन हम लोग ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और हमारी सभी को मेरा झारखंडी जोहार। ही दम तोड़े। इस मंच पे उपस्थित तो मैं रांची जिला पदाधिकारी नहीं कहना चाहूंगा और साथ ही साथ झारखंड के तमाम जिलों से आए हुए तमाम पदाधिकारीगण और हमारे रांची के सभी पंचायत सचिव बंधु लोग, भाई लोग, आप सबको मेरा झारखंडी जोहार। और यहाँ पे उपस्थित मनरेगा के हमारे रोजगार सेवक सब भाईजन भी, आप सबको भी जोहार। इस समय मैं आप सबों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आने का बहुत सारा कारण रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा शुरू से कि मैं तमाम जिलों का भ्रमण कर रहा हूँ। ये देखने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे कोई पंचायत सचिव साथी कहीं किसी तरह से उनका मनोबल तो कमजोर नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है। क्या वो लोग इस चीज के लिए जितना बड़ा उन्होंने बीड़ा उठाया है कि झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ के बैनर के तले हम लोग आंदोलन को मजबूत करेंगे, धरना को मजबूत करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे। तो किस हद तक हम लोग यहाँ पे अपने काम पे खड़े उतर रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। और मैं इस बीच 6-7 जिला का जो भ्रमण किया हूँ, उन तमाम जिलों के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आप लोग को कि सरकार पूरी तरह से टूट चुकी है। सरकार बैक टू पवेलियन हो चुकी है, क्योंकि पिछला बार आप लोग को पता होगा कि राज्य सरकार की ओर से जो ये महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चला था, इस समय आपकी सरकार, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा जो कार्यक्रम चला था, उसमें पंचायत सचिवों का जो मुख्य भूमिका था, वो भूमिका अब उनके फील्ड में, उनके पंचायत में नहीं दिख रहा है। बड़े बड़े टेंट का, अच्छा टेंट का फोटो आता था पहले भीड़ लगता था, हर एक पंचायत का हर एक घर से हर एक लाभुक वहां पहुंचते थे केंद्र में। लेकिन आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में इस बार सन्नाटा पसरा हुआ है। सन्नाटा पसरने का कारण क्या है? क्योंकि वहां पे गांव की सरकार नहीं है। गांव की सरकार नहीं है, मेरा कहने का मतलब यही है कि वहां पे पंचायत सचिव भी नहीं है, वहां पे मुखिया भी नहीं है, वहां पे रोजगार सेवक भी नहीं है, और वही वो लोग हैं जो गांव की सरकार को स्थापित करते हैं। और आज गांव की सरकार सड़कों पे है, तो बताइए कि पंचायत वीरान होगा कि नहीं होगा, पंचायत सुना होगा कि नहीं होगा। और इसीलिए आज हमारे राज्य सरकार की ओर से जो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चल रहा है, वो विफल होने का केवल यही कारण है। अब मैं आप लोग को बीते कुछ दिनों की कहानी बताऊंगा आप लोग को। आप लोग याद कीजिए, पिछला बार हमने झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम किया था, और उस बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हो, हमारे सत्ता पक्ष के विधायक हो, या फिर हमारे राज्य के कोई भी मंत्री हो, लगातार वो लोग हर एक मंच पे जाकर के चीखते थे, चिल्लाते थे कि हमने इस बार अबुआ आवास का बहुत सारा फॉर्म कलेक्ट किया है, 54,000 फॉर्म कलेक्ट किया है, 80,000 फॉर्म कलेक्ट किया है, और इस तरह से जिला वाइज वहां पे रोस्टर तैयार होता था। लेकिन इस बार सरकार ये वायदा, सरकार ये अपना खुद का जो तारीफ जो है नहीं कर पा रही है। हम लोगों ने काम किया, अबुआ आवास का सारा काम, सारा पूरा पंचायत कार्यक्रम का सारा काम हमने किया, लेकिन राज्य सरकार हर एक मंच पे जाकर के अपना पीठ खुद ही थपथपाती थी और बोलती थी कि हमने ये काम किया। लेकिन वो सारा काम किसने किया था? पंचायत सचिवों ने किया था। अभी बीते कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना झारखंड राज्य मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, उस योजना को लगभग 11 बजे, 12 बजे, 3-3 बजे रात तक जाग कर पंचायत सचिवों ने अपने हर एक पंचायत में कार्यों का निष्पादन किया, और हर एक पंचायत में कम से कम हर एक पंचायत सचिव ने कम से कम मिनिमम भी 1,000 लाभुकों को दिया। और उसके बाद भी सरकार हर एक मंच पे जाकर के, जगह जगह जनसभा करके अपना पीठ खुद ही थपथपाती है और बोलती है कि हमने ये काम किया। झारखंड राज्य मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का कार्य किसने किया? पंचायत सचिव ने किया है। तो यहाँ भी पंचायत सचिव का महत्वपूर्ण भूमिका था, जिस कारण से आज सरकार डंके की चोट में यह काम कर रही है। बीते कुछ दिन पहले हम लोगों ने सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास योजना के कार्यों का निष्पादन किया। आज राज्य सरकार पूरे झारखंड में चिल्ला करके, चीख के ये कह पाती है कि हमने झारखंड राज्य में अबुआ आवास इसी महत्वाकांक्षी
लागू करवाया, लेकिन अभी आवासीय महत्वाकांक्षी योजना को झारखंड के तमाम पंचायत में, तमाम गांव तक, तमाम लाभुकों तक पहुंचाने का काम किसने किया? तो इसीलिए पंचायत सचिवों का महत्वपूर्ण भूमिका पूरे झारखंड में हर एक लोगों को पता है। सरकार हम लोग को कभी कभी नजरअंदाज करती है, सोचती है कि पंचायत सचिव का मांग पूरा नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अब मैं लॉजिकली बताऊंगा कि क्या फर्क पड़ेगा। एक पंचायत सचिव रात दिन पंचायत में भ्रमण करता है, घूमता है, जिससे व्यक्तिगत रूप से पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक वो व्यक्तिगत रूप से पहुंचता है। और अगर हम किसी पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक अगर व्यक्तिगत रूप से पहुंच जाते हैं, यानी कि कहने का मतलब कि आने वाले समय में हम उस व्यक्ति को जहां वोट देने के लिए बोलेंगे वो वही वोट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि पंचायत के तमाम लाभुकों तक अगर लाभ कोई पहुंचाता है तो वो पंचायत सचिव पहुंचा रहा है। इसीलिए पंचायत सचिव, पंचायत सेवक जो बोलेगा हम वही करेंगे। तो सरकार को इस बात की चेतावनी है पंचायत सचिव संघ की ओर से कि अगर आप हमारी बातों को, आप हमारी मांगों को अविलंब नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में जब हमारा यहाँ पे झारखंड में इलेक्शन होगा तो फिर व्यक्ति पवेलियन करने में आपको हमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हर एक पंचायत के अंतिम लाभुकों तक राज्य के पंचायत सचिव पहुंचे हुए हैं। पूरे राज्य में हर एक पंचायत में हमारे पंचायत सचिव जी पहुंचे हुए हैं। हर एक पंचायत के सारे कार्यों का निष्पादन वो खुद करते हैं। पूरे राज्य के हर एक पंचायत के हर एक ग्राम के लाभुकों को पता है कि पंचायत सचिव के बिना हमारे पास लाभ नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए पंचायत सचिव जो बोलते हैं हम वही करेंगे। तो सोच के देखिए कि अगर पूरे राज्य के पंचायत सचिव, जितने पंचायत हैं, जितने प्रखंड हैं, 264 प्रखंड के 4443 पंचायत के तमाम पंचायत सचिव अगर अपने अपने पंचायत में कैंपेन करना शुरू कर दें कि फलाना आदमी को आप वोट मत दो, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो मैं दावे के साथ बोलूंगा कि पंचायत सचिव से बड़ा कार्यकर्ता कोई साबित नहीं हो सकता है। इसलिए सरकार से आग्रह है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मांग पूरा हो तो पंचायत सचिव का 2 मांग 2400 ग्रेड पे मांग रहे हैं, 2000 ग्रेड पे, मिनिमम ग्रेड पे आप दे ही रहे हैं हमें, 400 रुपया हमारा और बढ़ा दीजिए। पंचायत सचिव केवल पंचायत सचिव नहीं बल्कि आपके कार्यकर्ता के रूप में हर एक पंचायत में काम करेगा। दूसरा मांग हम लोगों ने जो मांगा हुआ है कि पंचायती राज पदाधिकारी के पद पे 25% का जो प्रोन्नति है वो वरीयता के आधार पर दिया जाए और शेष जो 25% है उस पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के साथ 3 बार अवसर देते हुए दिया जाए। मैं 3 बार अवसर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबको पता है कि पंचायत सचिव का काम कितना परेशानियों का होता है। पंचायत में फील्ड भ्रमण कर करके पढ़ाई लिखाई करना बहुत मुश्किल बात है, इसलिए उन्हें 3 बार मौका यहाँ पे मिलना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग जानते हैं, पूरे राज्य को पता है कि पंचायत सचिव फील्ड वर्क है और पंचायत सचिव कभी भी चैन से बैठता नहीं है। उनका गाड़ी 24 घंटे चलते रहता है और गाड़ी चलता है पेट्रोल से, पेट्रोल आता है हमारे सैलरी से और हम अपना सैलरी से काट के पंचायत नहीं घूमेंगे। इसीलिए हमें यातायात भत्ता चाहिए। यातायात भत्ता चाहिए कि नहीं? तो हमें यातायात भत्ता भी चाहिए। इसीलिए राज्य सरकार को यह आश्वस्त कर रहे हैं, खुला चेतावनी दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि अगर पंचायत सचिव संघ के साथ अगर अविलंब आप वार्ता नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आप तैयार रहिए। आज जो आपको सिंहासन का खुशी मिली है, आने वाले समय में अगर पंचायत सचिवों के साथ गद्दारी कीजिएगा तो प्लास्टिक का भी खुशी नसीब नहीं देंगे हम लोग। इसीलिए मैं तमाम साथियों से आग्रह कर रहा हूं, पूरे राज्य के 24 जिले के तमाम साथियों से आग्रह कर रहा हूं कि मीडिया बंधुओं के माध्यम से आप लोगों तक सूचना पहुंचेगी, खबर पहुंचेगा। अपने अपने जिला कार्यालय में आप लोग मजबूती से टिके रहे। मैंने देखा है यहाँ पे सरकार कांप रही है। ये सरकार जो आप देख रहे हैं ये सामियाना ना, ये पूरा सामियाना देख रहे हैं। सामियाना को यानी कि सरकार सामियाना है, वो छत जो है वो कौन है? सरकार है। दीवार कौन है? दीवार प्रशासन है। लेकिन ये पिलर कौन है? पिलर है पंचायत सचिव। अगर पिलर हिलना शुरू कर देगा ना तो पूरा छत भी गिरेगा और दीवार भी गिरेगा। इसलिए राज्य सरकार को बोल रहे हैं कि पंचायत सचिवों से पंगा पड़ेगा बहुत महंगा। इसीलिए झारखंड सरकार से बार बार उनको अनुरोध कर रहे हैं कि पंचायत सचिव
सचिव का ये केवल 2 छोटी छोटी मांग है, आप उसको अविलंब पूरा कर दें। अन्यथा हम लोग पंचायत सचिव निर्णय ले चुके हैं कि इस बार करो या मरो को लेकर के हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम लोग दिन ब दिन अपने धरना परिवर्तन करते रहेंगे, धरना का रूप बदलते रहेंगे। और अगर इस बीच में हमारे किसी भी पंचायत सचिव साथी कुछ होता है तो इसका खामियाजा सरकार को खुद भुगतना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा, गिरिडीह का बात करेंगे हजारीबाग का, बात करेंगे लोहरदगा का, बात करेंगे गोड्डा का, बात करेंगे दुमका का, तो राज्य के बहुत सारे जिलों में हमारे विभाग के शाखा जो है जिला पंचायती राज शाखा से लेटर निकल रहा है कि नव नियुक्त पंचायत सचिव आप लोग वापस आइए, अन्यथा आप लोगों पे कार्रवाई करेंगे। अरे कितनों पे कार्रवाई कीजिएगा, कितनों पे कार्रवाई कीजिएगा? ये गिधा भक्ति से पंचायत सचिव डरने वाले नहीं है। पंचायत सचिव अपना हक और अधिकार के लिए लड़ने आए हैं। मैं इन तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों से कहना चाहूंगा, तमाम वीडियो से कहना चाहूंगा कि रात दिन पंचायत सचिव आपकी प्रोन्नति के लिए, आपका जो है रेड लेवल से आप ऊपर आएंगे, येलो लेवल से आप ऊपर आएंगे। आपको रेड जोन पसंद नहीं है, आपको येलो जोन पसंद नहीं है, आपको हमेशा ग्रीन जोन चाहिए। और सेफ जोन में लेकर के कोई अगर आता है तो वो आता है पंचायत सचिव। और अगर आज पंचायत सचिव लड़ने के लिए बाहर आया हुआ है तो आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, पत्रान के माध्यम से धमकाते हैं। पंचायत सचिव डरने वाला नहीं है। राज्य पंचायत सचिव संघ की ओर से यह आह्वान हुआ है कि जब तक से राज्य सरकार की ओर से हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक पंचायत सचिव धरने पर रहेंगे। और जब से पंचायत सचिव हड़ताल पे आए हैं तब से लेकर के जब तक से उनका धरना चलेगा, हड़ताल चलेगा, तब तक इस बीच में सरकार का हो, प्रशासनिक विभाग का हो, वीडियो का हो या फिर किसी भी पदाधिकारी का हो, किसी का भी आदेश हम पे लागू नहीं होता है। इसीलिए कोई भी पंचायत सचिव साथी बिल्कुल भी न डरे, किसी भी साथी को डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, केवल वो धमका रहे हैं। लेकिन उनको भी पता है कि पंचायत सचिव जितना काम करता है उनका वेतनमान उतना नहीं है, उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन वो खुले मंच पे आके इस बात को नहीं बोल सकते हैं। हमारे बहुत सारे प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं जिसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन जो सहयोग नहीं कर रहे हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हम वही पंचायत सचिव हैं जो आपको हमेशा रेड जोन से बाहर निकालते हैं, येलो जोन से बाहर निकालते हैं और हमेशा आपको ग्रीन जोन में रखते हैं और आपके ब्लॉक में, आपको आपके जिला में अच्छा मुकाम देते हैं, आपको वहां पे हम लोग प्रशंसा करवाते हैं। इसीलिए पंचायत सचिव की मांग को आप समर्थन दीजिए। आप लेटर पेड में ये लिख के क्यों देते हैं कि पंचायत सचिव नहीं है तो पंचायत सचिव के बिना हमारा काम नहीं हो पा रहा है? जल्दी से उन लोग का मांग पूरा कीजिए और उन्हें पंचायत में भेजिए। अगर पंचायत सचिव नहीं रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा। ये सब ना लिख करके अगर आप इधर भटकी दे रहे हैं तो पंचायत सचिव से डरने वाला नहीं है। पंचायत सचिव ने शुरू से अपना मांग के लिए लड़ा है। पंचायत सचिव ने झारखंड राज्य को लड़ के लिया था, पंचायत सचिव ने अपना नौकरी लड़ के लिया है, तो हम ग्रेड पे भी अपना लड़ाई लड़ के लेंगे। और मैं निश्चित ही बोलूंगा कि आज शाम तक से हमारी वार्ता विभाग के मंत्री आदरणीय डॉक्टर इरफान अंसारी साहब से होने वाली है और मुझे उम्मीद है कि आज हमारी इस वार्ता में सफलता दिखेगा, सफल वार्ता होगा, सकारात्मक वार्ता होगा। और इसके साथ हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे कि वार्ता में कैसा पहल अपनाया जा रहा है। अगर सकारात्मक पहल अपनाया जा रहा है तो वार्ता को हम लोग यहीं से